हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है। जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर नंबर 3 है। देखिए, त्रिकोणमितीय फलन के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। देखो, हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज शुरू की थी 3B, और उसके हमने क्या कहते हैं तीन तक नहीं, 2 तक सवाल कंप्लीट कर लिए थे। ये तीसरा सवाल है। ठीक है। तीसरा सवाल है, इसमें देखो बोला है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको 1 या 2 बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना, क्योंकि सिंपल है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। ठीक है। जैसे मैं पहला उठा लूँ साइन 150। तो देखो, साइन 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 150 बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। 150 को तोड़ो, आप 150 को देखो आप लिख सकते हो 90 प्लस 60 लिख सकते हो। भाई 90 और 60 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 150। अभी चेंज कुछ नहीं किया, सिर्फ 150 को मैंने मतलब लिखा है जोड़ के। 90 प्लस 60 करेंगे तो 150 आ जाएगा। अब देखो, ये मैंने आपको बता रखा है 90 प्लस 60। अगर मैं चतुर्थांश की बात करूँ तो ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये तुम्हारा 180 होता है, ये 270 और ये 360। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि 90 प्लस, तो 90 में कुछ प्लस हो रहा है तो ये दूसरे में पहुंच गया। भाई 90 में कुछ जोड़ेंगे तो ये दूसरे में पहुंच जाएगा। ये सेकंड होता है, ये फर्स्ट होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। ये मैंने पहले मतलब इससे पहले लेक्चर्स में बता दिया है। तो अब देखो, 90 में कुछ जोड़ा तो दूसरे में पहुंच गया। अब दूसरे में हमें देखना होता है इधर का जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका चिन्ह। तो दूसरे में साइन का चिन्ह कैसा होगा? दूसरे में साइन का चिन्ह प्लस होगा, तो प्लस लिखते नहीं है। और 90 के साथ देखो बदलता है, हर एक अनुपात 90 और 270 के साथ बदलता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 90 के साथ बदल जाएगा ये। अब साइन बदलता किस में है? कॉस में। तो ये कितना आ जाएगा? कॉस थीटा हो जाता है, थीटा की जगह पे है 60। अब कॉस 60 का मान कितना हो गया? √1/2। तो ये आंसर हो गया। बस सिंपल इतना सा है, और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है। जैसे मैं बात करूँ कॉस 135, तो कॉस 135 क्या होगा? देखो, 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 45। ठीक है। 135 के लिए 90 प्लस 45 लिख दिया। अब देखो, इसमें भी वही देखना है कि 90 में कुछ जोड़ा तो दूसरे में पहुँच गया, और दूसरे में कॉस का चिन्ह कैसा होता है? माइनस का। तो माइनस लगा दो सबसे पहले। अब 90 के साथ बदलता है, कॉस किस में बदलता है? साइन में। तो ये हो गया तुम्हारा साइन 45। और साइन 45 का मान तुमको पता है क्या होता है? 1/√2। तो ये इसका 1/√2, तो ये इसका आंसर हो गया। बस सिंपल। ठीक है। जैसे मुझे कॉट, इसमें दिया कॉट 150 को बदलना है। ठीक है। तो कॉट 150। अगर आपको देखो कॉट या कॉसेक या सेक में कोई दिक्कत है तो आप इसे सिंपल, मैं जो आपको सरल तरीका बता रहा हूँ आप ऐसे कर लीजिए। भाई हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, या tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। बात एक ही, एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये हमें पता है। तो मैं कॉट को लिख सकता हूँ 1/tan 150 लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब आप इसको चेंज कर लो, tan, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब एक चीज़ देखो आप, 90 प्लस 60 किस में पहुँच गया? दूसरे में। दूसरे में tan का चिन्ह कैसा होता है? दूसरे में tan का चिन्ह होता है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। अब 90 के साथ बदलता है, लेकिन tan किस में बदलता है? tan बदलता है कॉट में। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/cot 60। अब कॉट 60 का मान तुमको पता है कितना होता है? इसका मान होता है 1/√3। कॉट 60 का मान होता है 1/√3। √3 ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस का √3 इसका आंसर आ गया। सिंपल। बस। ठीक है। आप इसके ऐसा कर सकते हो, नहीं अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप ऐसे कर लो डायरेक्ट। कॉट 150 बराबर ये हो जाएगा कॉट 90 प्लस 60। अब 90 प्लस 60 किस में पहुंच गया? दूसरे में। दूसरे में कॉट का चिन्ह माइनस का, तो ये हो गया तुम्हारा कॉट। और कॉट बदलता किस में? tan में। तो tan ये 60 हो गया। समझ में आई बात? तो tan 60 हो गया। tan 60 का मान √3 आपको पता है, तो बस वही आंसर आएगा। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए। ठीक है। चलिए देखिए, अगला सवाल है चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि
निम्नलिखित चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। देखो चौथा क्वेश्चन ये है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह बताना है। ठीक है, तो मैं इसमें देखो एक बता देता हूँ और सब वैसे ही करना है टोटली। देखो सबसे पहले मैं यही वाला उठा लेता हूँ। इसमें आप सबसे पहले साइन, देखो हमको साइन कॉट, साइन कॉस और टैन कॉट, और ये क्या कहते हैं कॉसेक सेक और कॉट, ये सभी आपको पता करना है क्या होंगे, चिन्ह इनके क्या होंगे। 216 देखो साइन माइनस 216 ये हो गया। अब आपको पता है कि साइन माइनस थीटा, ये आपको चीज़ पता होगी कि साइन माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। साइन के अंदर जो भी चिन्ह होता है वो बाहर निकल आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन 216। ठीक है, अब इसको आप देखो साइन माइनस 216, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 216 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 180 में कितना जोड़ूं कि हमारा 216 हो जाए। तो 180 में मेरे ख्याल से आप 36 जोड़ दीजिए। ठीक है, 36 जोड़ेंगे तो 8 देखो 6 और 8 3 11 और 1 और 2, ये तुम्हारा 216 हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ देखो, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, देखो ये 90 होता है, ये 0 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये 360 होता है। अब 180 में कुछ जोड़ोगे तो कहाँ पे पहुँच जाएगा, तीसरे में पहुँच गया। अब तीसरे में साइन का चिन्ह कैसा होता है, तीसरे में साइन का चिन्ह माइनस होता है, एक माइनस बाहर लगा हुआ है, ध्यान से समझना। तीसरे में साइन का चिन्ह होता है माइनस, एक माइनस ये बाहर लगा हुआ है, तो ये माइनस तो है ही, और साइन का चिन्ह भी कैसा होता है तीसरे में माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, समझ में आई बात। और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 36, क्योंकि 180 के साथ बदलता है नहीं। तो देखो पहले में जो ये हमने बात की, तो पहले में ये कैसा आया है, साइन प्लस का आया है, तो यहाँ पर आप लिखोगे पॉजिटिव धनात्मक साइन वाला। ठीक, दूसरा कॉस का निकालते हैं, इसी में निकालना कॉस का, कॉस 216। अब आपने एक चीज़ पता होगी, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, माइनस चिन्ह क्या हो जाता है, हट जाता है, तो ये कॉस 216 आ गया। अब कॉस 216 को वैसे ही लिख सकते हैं 180 प्लस 36, 180 प्लस 36 तो कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा कॉस 36। 180 प्लस थीटा किस में पहुंच गया, तीसरे में, तीसरे में कॉस का चिन्ह कैसा होता है, माइनस, तो माइनस लगाना होगा, और कॉस 180 के साथ बदलता है नहीं, कोई सा भी नहीं बदलता 180 और 360 के साथ, तो ये कॉस 36। अब देखो ये कैसा है, ऋणात्मक, तो ये नेगेटिव आया। ठीक है, तो इसमें कॉस क्या होगा, माइनस, मतलब ऋणात्मक होगा। अगर मैं वैसे ही टेन की बात करूँ, टेन माइनस 216, अब टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस टेन 216। अब 216 आ गया, तो अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टेन 180 प्लस 36। अब 180 प्लस 36 हो गया, 180 प्लस 36 किस में पहुँच गया, तीसरे में, तीसरे में टेन का चिन्ह कैसा होता है, प्लस का, तो ये माइनस का वैसे ही बना रहेगा, तो ये माइनस आ गया। अब ये हो गया टेन 36, बदलना है नहीं। अब देखो ये कैसा है, ऋणात्मक, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर बात, समझ में आई बात। अब देखो साइन कैसा है, धनात्मक, तो इसका उल्टा कॉसेक भी कैसा होगा, धनात्मक, सिंपल सी बात है भाई, चिन्ह में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, बदलते ही तो हैं। अगर साइन धनात्मक है तो कॉसेक भी कैसा होगा, धनात्मक होगा, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वही आएगा। कॉस कैसा है, ऋणात्मक, तो इसका उल्टा सेक भी क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो मैं इधर देखो लिख देता हूँ कॉसेक, कॉसेक भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और सेक सॉरी धनात्मक, कॉसेक मतलब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और सेक कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और कॉट कैसा होगा, कॉट भी तुम्हारा नेगेटिव होगा। क्लियर, तो आप इसको लिख लेना अच्छे से कि मतलब बनाना है इसको टेबल, और आराम से इसको लिख लेना। देखो लिखना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो देखो ऐसे करके लिखना, जैसे मैंने माइनस 216 लिखा, कॉस कैसा, साइन कैसा आया था, धनात्मक, कॉस कैसा आया था, ऋणात्मक, टेन कैसा आया था, ऋणात्मक, और कॉट कैसा आया था, ऋणात्मक। भाई टेन ऋणात्मक तो कॉट भी ऋणात्मक आया था हमारा, सेक भी ऋणात्मक था, और कॉसेक भी कॉसेक तुम्हारा धनात्मक था। इसी प्रकार आपको 315 में निकालना है। ठीक है, जो जो आए वो आप लिख देना, आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो मैं इधर ही कर देता हूँ, आप इसको टेबल को अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छे से। देखो जैसे मैं 315 की बात करूँ तो साइन 315, साइन 315 का मतलब है, इसका मतलब है कि आप 360 से करो, 360 माइनस
45। 360 में से 45 करोगे तो कितना आएगा? 315 आएगा। ठीक है, देखो 10 में से 5 गया 5 आया, और इधर 1 बचा तो मतलब 5 बचा तो 5 में से 4 गया 1 आया, 15 हो गया 300। ठीक है, तो अब देखो साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा किस 360 में से कम हो रहा है तो चौथे में आ गया कि नहीं आ गया? अब चौथे में साइन का चिन्ह कैसा होता है? माइनस का, और 360 के साथ बदलता है नहीं, तो साइन 45 आ गया। तो कैसा आया? देखो ऋणात्मक आया, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ऋणात्मक। समझ में आई कैसे करके करना है? ऐसे ही ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहा है, ऐसी 230 ऐसी 150 के साथ। क्लियर? देखो अगला सवाल है तुम्हारा पाँचवा देखो बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं इसमें इनके मान निकालने हैं। जैसे कॉस 75 हो गया, कॉस 75 बटे साइन 15, पहला ये है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट ये है देखो साइन 41 बटे साइन 49, ये तुम्हारा दूसरा पार्ट है। इसी प्रकार से और पार्ट भी हैं इसके, मैं देखो लिख देता हूँ। ये तुम्हारा अलग पार्ट है, ये तुम्हारा तीसरा पार्ट है। ये दिया है tan 37 बटे कॉट 53, और चौथा पार्ट है इसका sec 43 बटे कॉसेक 47, ये दिया, ये नीचे चला गया। ठीक है, अब सही है, sec 43 बटे कॉसेक 47। देखो चेंज कैसे करना है, कैसे करके बदलना है इसको। देखो ऊपर वाले ये आपने सवाल 10th में किए होंगे, सिंपल है। इसको आप लिख सकते हो कॉस 75 को 90 माइनस 15। आप क्या करो किया मतलब जब भी आपको ऐसे सवाल आए, आप देख लो कि ऊपर वाले कोण का मान जो भी हो, साइन कॉस टैन जो भी हो, ऊपर वाले कोण का मान और नीचे वाले कोण का मान यदि जोड़कर दोनों 90 हो रहा है, तो आप क्या करो 90 में से अगर ऊपर चेंज कर रहे हो तो 90 में से नीचे वाला घटा दो, अगर नीचे चेंज कर रहे हो तो 90 में से ऊपर वाला घटा दो, वही आएगा। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया? साइन 15। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो ये साइन 15 आ गया, और नीचे साइन 15 आ गया, तो ये इससे ये कट गया 1 आ गया। इसका भी 1 ही आंसर आएगा, इसका भी 1 आएगा, और इसका भी 1 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल है, देखो छठा क्वेश्चन है। ये हमें सिद्ध करना है कि साइन 90 माइनस ए और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर है 1। ये हमको सिद्ध करना है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस ए, और कॉसेक 90 माइनस क्या होता है? सेक ए। अब कॉस ए तो वैसा ही लिखे रहने दो, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/कॉस ए। ठीक है, तो ये से कट गया, कितना आ गया? 1 आंसर आ गया, बस सिंपल, और इसमें कुछ करना ही नहीं था, बहुत सिंपल सवाल है। अगला सवाल है 7वां, लास्ट सवाल है, लास्ट नहीं है मतलब छठे का ही दूसरा पार्ट है। ये दिया 90 tan 90 प्लस थीटा और tan 180 माइनस थीटा बराबर हमको 1 सिद्ध करना है। तो देखो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? 90 tan 90 प्लस थीटा ये होता है तुम्हारा, देखो दूसरे में पहुंच गया। अब दूसरे में tan का चिन्ह कैसा होता है? माइनस का, माइनस लगा दो। दूसरे में tan का चिन्ह माइनस और 90 के साथ बदलता है, तो tan किस में बदलता है? कॉट में, तो ये कॉट थीटा आ गया। क्लियर? अब देखो ये हो गया तुम्हारा tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये कॉस किस में पहुंच गया? दूसरे में। भाई 180 में से ये 180 कुछ घटाओगे तो दूसरे में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? ये दूसरे में पहुंच गया। दूसरे में इसका चिन्ह कैसा होता है? माइनस का, और इसमें बदलना है नहीं, तो ये क्या हो गया? tan थीटा 180 के साथ नहीं बदलता। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1/tan है, tan थीटा, और tan थीटा है ही तुम्हारा, तो tan से tan कट गया, कितना आया? 1। बस ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारी देखो एक्सरसाइज आज ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसमें मैंने सारे सवाल आपको बता दिए हैं, बिल्कुल आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, हर एक सवाल मैंने इसका बता दिया है। अगली एक्सरसाइज करेंगे 360 और 180 के साथ चेंज करने वाले जो भी मान होंगे उनको हम निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।